बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ कश्मीर क्रॉन हमेशा आपको अपडेट करता है और इस वक्त की एक बड़ी और अहम जो बर्निंग इशू है हमारा, वो है रहबरे खेल और रहबरे तालीम। हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से कल बोर्ड मीटिंग हुई और जिसकी सदारत जो है वो तमाम कौंसिल की जो सदारत है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद कर रहे थे, और जिसमें रहबरे खेल जो उसातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में 50% जो है बढ़ोतरी की गई। मैं आपको बताऊं 50% तनख्वाहों में इजाफा तो जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो रहबरे खेल टीचर हैं, जो रहबरे खेल टीचर हैं, वो नाखुश नजर आए। उनका कहना यह था कि हमें तनख्वाहों में इजाफा तब माना जाता जब हमारी तनख्वाहें जो हैं वो 1,50,000 या 60,000 होती, हालांकि उनकी तनख्वाहें गालबन 3,000 हैं। उसके साथ साथ रहबरे तालीम वो एस्पिरेंट्स, वो लोग जो आज भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो राहत मिले, और कहीं ना कहीं रहबरे तालीम जो स्कीम चलाई गई थी 2013 से वो लोग जो हैं वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिला। हमारे साथ दोनों नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। एक सरहदी जिला राजौरी से हैं और दूसरे वादी कश्मीर से हैं। हम सीधे पहले चलेंगे रहबरे खेल जो उस्ताद हैं उनके पास, जानेंगे कि जिस तरीके से आज उनको ये बताया गया कि जनाब आपकी जो है तनख्वाहों में 50% जो है वो इजाफा किया गया है, क्या कुछ कहना है रहबरे खेल जो टीचर्स हैं उनका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे आप? 50% जो आपकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहिल साहब, जो आपने इस मुद्दे को पब्लिक के सामने लाया। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीधा सीधा सरकार ने बेवकूफ बनाया है रहबरे खेल को और उनके साथ जितनी जुड़ी फैमिलीज हैं। ये सिर्फ 24 फैमिलीज की बात नहीं है, उनके तकरीबन सब लोग जो है शादीशुदा हैं, हमारे साथ हमारी बहनों की, हमारी बीवियों की, इन सब की फैमिलीज जुड़ी हैं। तो ये तकरीबन आप लेके चले कि 5,000 फैमिलीज के साथ सरकार ने धोखा किया है और उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है 50% जो हमारा मिनिमम है इसको ये डबल कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं। आप पहले ये तो देखिए कि 50% आप कितने का हाइक कर रहे हैं। हमारी सैलरी कोई 15,000, 30,000, 50,000 रुपया नहीं है जिसका आप 50% दे रहे हैं। आप हमें 4,000 का 50% दे रहे हैं, यानी 2,000 सैलरी आपने बढ़ाई और आपने हमें कह दिया कि जाओ खुश हो जाओ कि हम आपको महीने की 6,000 सैलरी दे रहे हैं। हम रहबरे खेल टीचर्स हैं, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, हम अपने देश का नाम ऊंचा करने वाले लोग हैं। हम वो कौन हैं जो अपने देश का नाम खेलों से ऊंचा करवाते हैं। जो आज आप देख रहे हैं इंडिया में वर्ल्ड कप खेलते हुए, क्रिकेट का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, किसी चीज का भी, ये हम लोगों की पैदाइश है। ये फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की पैदाइश है। ये वो नौजवान, ये हमारे वो खिलाड़ी खेलते हैं जिनको हम बनाते हैं और हमें सैलरी क्या दी जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरीके से बाकी उस्ताद काम करते हैं इसी तरीके से हम भी काम करते हैं, और आज जो है हमारे साथ एक मजाक किया गया जिसमें 50% जो है तनख्वाहों में इजाफा करने के बाद यह कहा जाता है कि आपकी 50% जो है वो तनख्वाह में इजाफा हुआ। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, हमारे साथ मुन्ना रातर जी जुड़ चुके हैं जिनका कहना है टोटल इनजस्टिस। जी आप अपनी बात जारी रखें। जी मैं कंटिन्यू करूं प्लीज? जी जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। जी तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ऐसे भी मुल्क हैं इस दुनिया के अंदर जहां पे टीचर्स को सबसे ज्यादा अदब दिया जाता है, टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है ताकि वो अपने मुल्क के अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें। और यहाँ पे हम लोग, आप सबसे पहली बात तो मैं आपको राहिल जी ये कहना चाहूंगा, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि आप 2019 से पहले यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट का रिकॉर्ड चेक करवाइए कि हर एक जिले, हर एक डिस्ट्रिक्ट से कितनी पार्टिसिपेशन होती थी नौजवान बच्चों की, स्कूल के बच्चों की, जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितनी पार्टिसिपेशन होती थी। और आज आप 2019 के बाद का रिकॉर्ड चेक करवाइए, जहां 2019 से पहले 200-250 बच्चा पार्टिसिपेट करता था एक जिले से, आज वहां से 5-5 हजार बच्चा जो है वो पार्टिसिपेशन के लिए आता है। आज आप देखिए पिछले 4-5 साल से आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स कितना ज्यादा इंप्रूव हो गया है, कितना ज्यादा डेवलप हो गया है। और आप, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, ये सारा क्रेडिट रहबरे खेल टीचर्स का है जिन्होंने अपना पूरा वक्त दिया। बाकी टीचर्स के मुकाबले उन्होंने पूरा बराबर टाइम दिया और यहाँ पे डेवलपमेंट करके दिखाई। और आखिर में सरकार हमारे साथ ये मजाक कर रही है, ये खिलवाड़ कर रही है, ये सरासर धोखा है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, खास करके रहबरे खेल की जुड़ी हुई फैमिलीज को, हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और बहुत बड़ा धोखा है।
बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एजाज जी जुड़ चुके हैं वादी कश्मीर से। एजाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2013 से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं आप लोग। गालबन 10 साल का अरसा गुजर गया, रहबरे तालीम स्कीम को बंद भी किया गया, उसके बाद भी सरकार जो है कहीं ना कहीं रहबरे जो तालीम टीचर्स हैं उनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। क्या उन लोगों के साथ ये धोखा नहीं है जो लाखों रुपए कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा चुके हैं? जी एजाज जी। जी बिल्कुल सर, एवरीवन। बिल्कुल, टीचर जैसे कि ये है कि टीचर्स जो है सर नेशन बिल्डर्स होते हैं सर। तो हम 2013 से सर बिल्कुल कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं सर, और हमारे साथ बिल्कुल इंजस्टिस हो रहा है, वक्त वक्त पे हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है सर। हमने सोचा था कि ये जो मीडिया वगैरह होता है, ये फोर्थ पिलर, ये जिसको बोलते हैं फोर्थ पिलर है, इसका भी कभी मतलब उन लोगों ने मतलब लाज नहीं रखी है। ये मैं बता रहा हूँ सर, हमने हाई कोर्ट और इवन के सुप्रीम कोर्ट में हमने हमारा केस रखा है सर, लेकिन बदकिस्मती की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट कोर्ट का भी एहतराम नहीं करती है। कोर्ट के बार बार मतलब ऑर्डर हमें हमारे हक में मिले, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट एक भी ऑर्डर नहीं हुआ है। दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले। ने बहुत गुहार भी लगाई थी, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही है। 2013 से हमें ऐसे ही मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खाए। सिर्फ मतलब बहुत परेशान कर रखा है हम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। मतलब हाई कोर्ट को भी उसको भी नकार दिया हमारे हक में। हर वक्त पर हमारे हक में मतलब ऑर्डर्स आए, बट इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। बिल्कुल, यहाँ पर इनका ये कहना है कि कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर किया जाता है, कोर्ट की तरफ से भी जजमेंट्स दी गई हैं कि जनाब आप रहबरे खेल जो टीचर्स हैं इनको लगाएं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नाराज नजर आई। लेकिन मुझे लगता है ये नौजवानों की आवाज को सरकार को सुनना पड़ेगा। जनाब, ये नौजवान जो हैं यही देश का मुस्तकबिल है। आज रहबरे खेल टीचर्स का मामला है, रहबरे तालीम टीचर्स का मामला है। अगर आप इस तरीके से लोगों के साथ करेंगे तो यकीनन आने वाले वक्त में ये जो नौजवान हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं ये नौजवान। और मैं ये कहने पे मजबूर हूं आज जिस तरीके से अब ये एजाज भाई रोए हैं, और इनका ये बिल्कुल साफ कहना है कि 2013 से हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, हाई कोर्ट छोड़ के हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमें राहत नहीं मिल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख ने जो है वो बिल्कुल क्लियर कट जजमेंट लिखी है इसमें कि जनाब इनको जल्द अज जल्द जो है वो बहाल किया जाए, इनको लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट दिए जाएं। लेकिन अफसोस है कि आज नौजवानों के साथ जो है वो धोखा किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं रहबरे खेल जो टीचर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके पास आऊंगा। क्या कहेंगे आप एक बार फिर जिस तरीके से ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी मतलब हमारे करियर के साथ, हमारी लाइफ के साथ हमने अपनी मतलब जो ग्रीन डेज हमने वैसे ही जाया कर दिया। 2013 से सर हम काफी उम्मीद लेकर मतलब आए हैं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे कुछ मतलब अभी। एजाज जी आपको रोकना चाहूंगा, एजाज जी आपको रोकूंगा। जो हमारे साथ रहबरे खेल के जो टीचर जुड़े हैं उनका क्या कहना है कि क्या सरकार की तरफ से ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? जी राहिल जी, मैं आपको इसी के साथ एक बात और जोड़ता हूँ कि आप एक बार अगर थोड़ा सा फिजिकल टीचर जो है यूथ एंड स्पोर्ट्स के अगर जो बैकग्राउंड चेक करेंगे थोड़ा सा, जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई है, आप उनके बीच में गैप देखिए कितना है कि ये लोग कितने कितने टाइम के बाद यहाँ पे जॉब जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सबसे लास्ट बैच जो हमारा है रहबरे खेल का, इसका और उससे पहले बैच के बीच में कम से कम 4 से 5 साल का गैप है। तो आप देखिए कि कितनी कमी है यहाँ पे फिजिकल टीचर्स की। क्रिएशन ऑफ पोस्ट इनको जो करनी चाहिए उसमें कितनी नाकाम हुई है अर्जी सरकार। हमें लगा था शायद कि बीजेपी के आने से यहाँ पे नौकरियां जो है खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ के हालात देख के, यहाँ के हालातों के ऊपर जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी जम्मू कश्मीर के ऊपर बीजेपी की सरकार ने, एलजी गवर्नमेंट ने, कि हमें लगा कि शायद ये लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन आप आज की डेट में देखिए कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट क्रिएट करने से पहले ही इन्होंने हम लोगों को बता दिया है कि हमारे पास जॉब नहीं है आपके लिए। हमें इन्होंने बिल्कुल सड़कों पे लाके फेंक दिया है। और मैं आपको एक चीज और जोड़ता चाहूँ इसी के कि अगर किसी भी स्कूल में टाइम आप चाहिए, मैं अपने अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो आप मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में देखिए, मैक्सिमम
होने की वजह से उनको पूरे दिन इतना रिलैक्सेशन मिलता है। हम कोई फ्री क्लास होती है उसमें भी जाके कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इतने स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ से ऐसे ऐसी जगहों से बच्चे हम उठा के ला रहे हैं कि जहाँ पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस गांव में या इस एरिया में स्पोर्ट्स कभी डेवलप। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका कहना है टोटली इनजस्टिस। असलम परे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिद मिर्जा जी इनजस्टिस आई वांट टू टॉक सर। बिल्कुल अबू तलहा जी आप बात कर सकते हैं हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। हम एक बार फिर लाइव आएंगे इस मुद्दे पर। और मैं रहबरे खेल तालीम जो हमारे साथ एजाज जी जुड़ चुके हैं। एजाज जी 2013 से 2023 यूनुस जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ YSS डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल एजाज जी आपके पास आएंगे। एजाज जी क्या कहेंगे? 2013-2023 खत्म हो गया, 2024 लग चुका है, क्या कहेंगे आप? ये इनजस्टिस, क्या आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको कहीं ना कहीं राहत की जो बात है वो सुनाएगा? क्या वैसी जजमेंट आनी है? बिल्कुल बिल्कुल हम पूरी उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब सबसे ऊंचे, मतलब अगर हम देखेंगे देश का जो अगर हम देखेंगे हेड जिसको बोलते हैं, उस पर हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन भी है कि हमारे साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। और बिल्कुल पूरा यकीन भी है हमें कि हमें इंसाफ मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए, हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर रैंक्स को इस चीज के लिए मजबूर करेगा कि हमें इंसाफ मिले। डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है सर, पूरा बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों साथीजा का, एक नौजवान एक उस्ताद जिन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन हम बिल्कुल इन नौजवानों की आवाज उठाएंगे और हमेशा से आवाज उठाते आए हैं कि जिस तरीके से नौजवानों के साथ हमेशा से खिलवाड़ हुआ, चाहे वो पोस्ट क्रिएट करने से पहले पोस्ट को बेचा गया, चाहे वो SSRB हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरीके से पहले धांधलियां हुई थी, बिल्कुल वो मामला आज भी सामने है। नाइम शाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टोटली इनजस्टिस विद हाईली क्वालिफाइड RE की फिजिकल टीचर्स, बिल्कुल। और इस तरीके से मुख्तार अहमद सागर साहब लिख रहे हैं जस्टिस फॉर रहबरे खेल टीचर। अब हम आपके कमेंट्स ले रहे हैं और कुछ लोग रोने के इमोजीज भेज रहे हैं। इनजस्टिस फॉर दर्शन कुमार जी लिख रहे हैं कि इनजस्टिस है रहबरे खेल टीचर्स के साथ। जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज में आवाज बुलंद करेंगे। हम हमेशा से आपके साथ खड़े हैं, हम हमेशा से चाहते हैं नौजवानों के साथ इंसाफ हो। और आज जिस तरीके से रहबरे तालीम टीचर जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रेहान लतीफ जी बिल्कुल इनजस्टिस। और हमारे साथ रफीक अहमद वानी साहब जुड़ चुके हैं जिनका कहना है कि बिल्कुल इनजस्टिस हुआ है, डोर्स आर क्लोज फॉर जस्टिस, ऐसा भी लिख रहे हैं कुछ लोग। जस्टिस विद RA के टीचर तनवीर भाई लिख रहे हैं और मुन्ना राथर साहब लिख रहे हैं प्लीज इनकी आवाज को उठाया जाए। बिल्कुल हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं। अमीर इरशाद जी, आपको लगता है कि ये इस तरीके से कुछ करने से नहीं होगा, लेकिन सरकार पे जरूर असर पड़ता है। आज नौजवान परेशान हाल है, आज नौजवान सड़कों पर दर है। मैं कहता हूं नशे की लत में अगर नौजवान जा रहा है तो उसके साथ जब इनजस्टिस होता है, जब वो मायूस होता है सिस्टम से, मैं सिस्टम की बात करूंगा, जब सिस्टम से लोग मायूस होते हैं, नौजवान मायूस होते हैं। सैयद फिरदौस बुखारी लिख रहे हैं जस्टिस फॉर रहबरे खेल टीचर। मैं कहता हूं वो लोग, कौशल शर्मा जी लिख रहे हैं कि 2019 से जनाब हम इस तरीके से कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। और हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं मुख्तार साहब भी लिख रहे हैं कि LG साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स ले रहा हूं। जस्टिस फॉर फायर सर्विस, यहां फायर इमरजेंसी सर्विसेज जो एस्पिरेंट है वो भी लिख रहे हैं, जरूर उनकी बात करेंगे। डेली विजर्स की बात करेंगे। प्रदीप कुमार जी लिख रहे हैं कि जस्टिस होना चाहिए यूथ के साथ। और साइमा भट्ट जी लिख रहे हैं कि टोटली इनजस्टिस हुआ है। यूनुस वानी साहब, तनवीर वानी साहब सब लिख रहे हैं कि इनजस्टिस हो रहा है। मंजूर गुजर साहब लिख रहे हैं कि वेरी गुड, ऐसा जो सरकार ने किया नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने जिस तरीके से हमें हौसला अफजाई की। हम नौजवानों की आवाज को उठाएंगे, हम हमेशा से नौजवानों के साथ हैं। हमने ये आजम उठाया कि आपकी आवाज को लिख रहे हैं। अवैस जी लिख रहे हैं कि वी आर ग्रेट टू स्टेज, वी कैन गेट एन एक्सटेंड। और इसको ये लिख रहे हैं कि हमें जो है 7 साल का जो पीरियड है उसमें लाया जाए, हमारे टाइम पीरियड को भी इसमें लाया जाए। कमर कुरैशी साहब लिख रहे हैं जस्टिस। और मैं आपको ये कह दूं कि जनाब उन लोगों के बारे में सोचें। LG साहब, अगर आप तक ये आवाज पहुंचे तो आप ये सोचें कि रहबरे तालीम एक स्कीम
जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने चलाई थी, उसके बाद इसको बंद भी उसी सरकार ने किया गालिबन। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 से ये लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है लद्दाख, उसने क्लियर जजमेंट कर दी है कि जनाब इनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएं। लेकिन जनाब कोर्ट की भी ये ऑफिसर नहीं सुन रहे हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास ऐसी कई फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। आखिर इसके ऊपर भी आपको सोचना है। इलेक्शन अगर आने वाला है, अगर इलेक्शन आने वाला है तो उसके पहले पहले नौजवानों को तोहफा दीजिए। जनाब मैं रविंदर रैना साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा कि नौजवानों की आवाज आप तक पहुंच रही है, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, जरा कमेंट कर दीजिए। रविंदर रैना जी हमारे साथ कमेंट कर दीजिए कि क्या कहना चाहेंगे आप। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नौजवानों की आवाज को सुना जाए। ये इनजस्टिस हुआ है और इस इनजस्टिस को किसी तरीके से आप इन लोगों के साथ जो इंसाफ करे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रहबरे खेल टीचर, रहबरे तालीम टीचर 2009 से 2024 तक इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से हमें जो है वो इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। लाख रुपए खर्च कर दिए, 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च कर दिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में। जनाब इनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इनको टोटली कुछ नहीं मिला। मोहसिन फारूक साहब जस्टिस फॉर फायर एंड इमरजेंसी, इनका भी मामला उठाएंगे, मैं इनका भी मामला उठाएंगे। हम बिल्कुल, मैं वादा करता हूं आपसे, इनका मामला उठाएंगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर का मामला उठाएंगे, जो इस सर्दी में बारिश में पानी भी चला रहे हैं, बिजली भी चला रहे हैं, मैं उनका मामला भी उठाऊंगा इंशाल्लाह। जरूर आपके साथ लगातार हम लाइव आएंगे, ये तमाम मामला आपके सामने उठाएंगे। हम बैठेंगे नहीं जब तक नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं होगा। अगर अल्लाह ने हमें हमारी आवाज में कुछ ताकत दी है तो हम जरूर अपने हिस्से का फर्ज अदा करेंगे। हम वादाबंद हैं, कश्मीर क्राउन की पूरी टीम वादाबंद है को नौजवानों की जो है वो आवाज को हमेशा उठाएंगे। और लिख रहे हैं वसीम यूसुफ साहब, लिख रहे हैं मजाक किया जनाब सरकार ने डेली वेजर्स के साथ। मैं कहता हूं यहां पर एक बात मैं और कहूं, जो हमारे डेली वेजर्स बिजली में है, पीडीडी मुलाजिम जो करंट लगने से मर जाते हैं जनाब, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको कुछ नहीं मिलता। ये कहा जाता है ये डेली वेजर था, काम उसी से करवाया जाता है, बिजली का करंट उसी को लगता है, मरता वही है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है क्योंकि वो डेली वेजर है। जनाब इसी तरीके से रहबरे खेल टीचर आज रो रहे हैं, रहबरे तालीम टीचर जो आज जो है कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो रो रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा एनवाईसी के साथ जस्टिस, ये लिख रहे हैं आमिर साहब, एनवाईसी के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। तमाम नौजवान लिख रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि नौजवान परेशान हाल है, परेशान हाल है। बिल्कुल बिल्कुल अवैज़ रविंदर रैना साहब से भी मिले, आप उनसे भी बात करें। बिल्कुल महमूद रियाज खान जी बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। मैं नौजवानों की आवाज में आवाज बन के उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। सिस्टम जहां पर गलत होगा हम आवाज उठाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप नौजवान जो हिम्मत मत हारें, आखिर बिल्कुल ठीक होगा। यह सिस्टम जो है एक दिन ठीक होना है। और मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करूंगा कि आप सब लोग जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलें, उनसे अपनी बात रखें, उनको अपना मामला बताएं, चाहे वो रहबरे खेल टीचर हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो रहबरे तालीम वो टीचर जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने मामलात को सरकार के सामने रखें, सरकार जरूर सुनेगी। हम लोग वहां तक पहुंचना, हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस तमाम मामले पर जो है सरकार की तरफ से कोई ना कोई जवाब जरूर आएगा। और जिस तरीके से यह मामला आज बना हुआ है, डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाए। वानी यासू जी लिख रहे हैं कि बिल्कुल हमने डेली वेजर्स की बात की है कि अगर कोई मरता है बेचारा तो वो डेली वेजर मर रहा है, बिजली का करंट लग रहा है तो डेली वेजर को लग रहा है, लेकिन जब वो मर जाता तो उसके घर वालों को कुछ नहीं मिलता। हमारे मनिहाल अजमाबाद की बात करें, राजौरी और पुंछ के सरहदी जिला की, वहां पर एक नौजवान पिछले साल मर गया, उसको कहा गया जनाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देखिए पीएचई के डेली वेजर लिख रहे हैं कि जनाब हम बर्फ में काम कर रहे हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, फोटोज हैं, बिल्कुल आपके पास होंगे, हम इनकार नहीं कर रहे। मैं गुजारिश करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जनाब आप इन लोगों की आवाज को सुने, ये नौजवानों की आवाज है। ये इतने नौजवान जो आपके सामने खड़े हैं, ये नौजवान आज अपना हक मांग रहे हैं। जनाब ये लोग जो हैं जस्टिस फॉर एनवाईसी
जस्टिस, वी आर वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर लाइफ 5 ईयर। जनाब यहाँ 14 15 साल हो गए लोगों को जस्टिस मांगते हुए, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं नौजवान। आज भी एक नौजवान मेरे से मिला, मैं बताऊं कि उसका ये कहना था कि मेरे बच्चे आज 7वीं क्लास में है और मैं उसी कोर्ट के चक्कर में हूं कि मेरा रहबरे तालीम का जो मामला है वो कब हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी आपका। मैं कमेंट लेता हूं, टोटली इनजस्टिस हुआ है, बिल्कुल। तनवीर वानी साहब है, आरिफ साहब है, मीर इरशाद साहब है, अनायत राजा जी हैं, मैं सबके कमेंट्स ले रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का कश्मीर कॉन के साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज को हमेशा से इसी तरीके से बुलंद किया जाएगा। कैप्टन जिशान हैं हमारे साथ, वो लिख रहे हैं कि गरीब लोग हैं, इनका सोचा जाए। अर्श आसिफ साहब लिख रहे हैं कि इनजस्टिस हुआ है। मैं इश्तियाक डार साहब लिख रहे हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर जो है वो बैठे हुए घरों में, वो टीचर सिर्फ नाम निहार टीचर बना के रख दिया है सरकार ने उनको, और कहीं ना कहीं ये मामला जो है इस तरीके से पेश आया है। मैं उम्मीद करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले पर जो है वो तवज्जो देंगे। रहबरे खेल, रहबरे तालीम, डेली विजर्स, RET जितने भी हैं बेचारे, इनके मामलात को सुना जाए, इनके मामलात को देखा जाए, और ये नौजवान जो हैं आने वाले मुस्तकबिल इनके हाथ में है। ये नौजवान देश चलाने वाले नौजवान हैं। ये नौजवान हमेशा से ये खुददार नौजवान हैं, ये अपना सिस्टम खुद चलाना चाहते हैं। इनके लिए इंसाफ तो कम से कम सिस्टम की तरफ से इंसाफ मिलना चाहिए। मामला इन नौजवानों का है। और रफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रविंदर रैना साहब के लिए बहुत से मैसेज आ रहे हैं। रविंदर रैना साहब आपके लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं, नौजवान आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं इस मामले पर। और रविंदर रैना साहब आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने ये पूरा मामला सुना है नौजवानों का, और LG साहब गरीबों की आवाज को सुना जाए। ये गरीब नौजवान है, ये नौजवान देश की खिदमत करना चाहता है, ये नौजवान देश की खिदमत करना चाहता है। इस नौजवान को बाइख्तियार बनाइए। मैं ये एक बार फिर कहूंगा, LG साहब इस नौजवान कौम की आवाज को सुनिए, जम्मू कश्मीर की नौजवान आवाज को सुनिए। ये नौजवान देश की खिदमत करना चाहता है, ये नौजवान देश को चलाना चाहता है, ये नौजवान जो है आज के सिस्टम को चलाना चाहता है। इस नौजवान को बाइख्तियार बनाइए, इस नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाइए, ताकि ये नौजवान खुलकर आए सामने और अपने देश को चलाए। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम लोगों के कमेंट्स हमने लिए, जिनके नहीं लिए उनसे माजरत चाहते हैं हम। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। आकिब यूसुफ साहब लिख रहे हैं जस्टिस फॉर कमांड एरिया, जस्टिस फॉर कमांड एरिया, और कुछ लिख रहे हैं ऐसे, और कुछ ये भी लिख रहे हैं कि जस्टिस फॉर RET, जस्टिस फॉर RAK। एजाज कटारिया साहब लिख रहे हैं टोटल इनजस्टिस। अशोक कुमार जी जम्मू से जुड़ चुके हैं, उनका कहना है टोटली इनजस्टिस। कैजुअल लेबर, मिनिमम वेजेस हैं, हम लोग गरीब हैं, ये फयाज साहब का कहना है। शहजाद साहब लिख रहे हैं 25 साल से, मोहम्मद रफीक साहब लिख रहे हैं 25 साल से हम PHE में है। देखिए 25 साल से एक शख्स जो है वो नौकरी कर रहा है, 25 साल से। ये मामला है, ये एक मसला है, ये मसला आपको हल करना पड़ेगा, सिस्टम को हल करना पड़ेगा। 25 साल से अगर कोई नौजवान 25 साल, ये मजाक नहीं, एक उम्र गुजर गई इस इंसान की। 25 साल से बदर हुसैन जी लिख रहे हैं कि सरकार हमेशा लॉलीपॉप दे रही है। शौकत खान साहब लिख रहे हैं जस्टिस होना चाहिए। देखिए 25 साल अगर एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी, 25 साल एक जिंदगी, एक उम्र है, वो दे रहा है डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी तक वो परमानेंट है। ये मजाक है, ये मजाक है उस नौजवान के साथ, ये उस एम्प्लॉइज के साथ मजाक है कि 25 साल वो अपनी नौकरी के दे रहा है, लेकिन उसको अभी तक जो है वो परमानेंट नहीं किया गया। अनिल सिंह जी लिखते हैं कि बिल्कुल जस्टिस हो रहा है UT जम्मू कश्मीर में टीचर्स के साथ। और मीनाक्षी जी लिख रही हैं जस्टिस फॉर RET, REK। और एक आकिब सोफी साहब है, लिखते हैं कि मेरा बाप पिछले 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन वो अभी तक डेली वेजर ही है। मैं कहता हूं 20 साल। एक लिख रहा है जनाब जट साहब लिख रहे हैं मैं 27 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक इसी तरीके से मैं बैठा हूं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का कश्मीर क्राउन के साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए। हमेशा से हम वादाबंद हैं, आपकी आवाज को हम अपनी आवाज देकर और बुलंद करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और लास्ट पे मैं जावेद साहब का ये लूंगा कि उन्होंने कहा 1996 में मैं लगा था, लेकिन शायद इसी तरीके से रिटायर भी हो जाऊंगा, लेकिन परमानेंट नहीं हुआ। और मैं लास्ट पे एक कमेंट जो है
वो जरूर लूंगा। जिस शख्स ने कहा था कि फायर और इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो कहां चली गई, वो कहां है, जान मोहम्मद जी लिख रहे हैं अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से RAT एम्पैनल एस्पिरेंट्स देंगे तो गवर्नमेंट क्यों नहीं। तो जी बिल्कुल इस तरीके की जजमेंट्स हमारे पास हैं, मैंने तमाम कॉपीज मंगवा ली हैं, मेरे पास हैं, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है कि इनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिए जाएं, लेकिन वो नहीं मिले। मेरे पास वो तमाम कागजात हैं, किसी को अगर चाहिए होंगे तो मैं दे सकता हूं। प्रीतम राजा जी लिख रहे हैं कि टोटल इनजस्टिस। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए। आप बने रहें कश्मीर क्राउन के साथ, आपकी आवाज को हमेशा से बुलंद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का।